एक दिन ठाकुर जी ने बंसी बजाई और जब बंसी बजाई ना तो सब गोपियों को ऐसा लगा कि वो बंसी हमारा नाम लेके बुला रही है। जैसे ही गोपियों ने उस बंसी की आवाज सुनी तो कोई भोजन बना रही थी, कोई स्नान कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, और जैसे ही बंसी की आवाज कानों में गई तो सब छोड़ छाड़ के चल दी। जो जैसी स्थिति में थी, एक गोपी तो वन में जा रही थी दौड़ती हुई और उसके पैर से सर्प लिपट गया, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसको पैर से लिपटे हुए सर्प को खींचती हुई ठाकुर जी के पास पहुंच गई। और प्यारे, जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई ना तो सब गोपियां नहीं आई। जिनको ठाकुर जी ने बुलाया था उन्हीं को ऐसा आभास हुआ कि भगवान हमें बुला रहे हैं। जैसे ये भगवान की कथा यहाँ आई है ना, तो पता तो सबको है कि कथा चल रही है, लेकिन जिन जिन के ऊपर ठाकुर जी की कृपा थी वो आ गए, और जिनके ऊपर कृपा नहीं थी वो पास रहकर भी इसमें नहीं आ पाए। ऐसे ही गोपियां भी बंसी बजी तो जिन जिन के ऊपर भगवान की कृपा थी, जैसी थी वैसी ही दौड़ पड़ी। ठाकुर जी के पास पहुंची तो ठाकुर जी ने कहा, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। गोपियों, आपका स्वागत है, आओ और ये बताओ ब्रज पे कोई संकट आ गया है क्या? तुम इतनी रात को और यहाँ क्यों आई हो? पहले तो बंसी बजा के बुला लिया, फिर ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि इतनी रात को क्यों आई हो, कोई संकट आ गया क्या? अरे तुम अच्छे कुल खानदान की बधू हैं, आपको तो इस समय अपने घर में रहना चाहिए। एक गोपी ने कहा, वृंदसो व्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हित चेतस आरा दंत दष्ट कवला धृत कर्णा नेत्रिता लिखित चित्र मेवाशन। भगवान, जब आप बंसी बजाते हो ना तो इंसानों की तो क्या चले, आपकी बंसी को सुन के जानवर, इस ब्रज के गाय बछड़े हिरन जैसे ही आपकी बंसी की आवाज को सुनते हैं ना तो दौड़ के आपके पास आ जाते हैं। और कोई कोई तो घास खा रहा होता है, चारा खा रहा होता है, और उस चारे को मुंह में ही रखा छोड़ देता है और अपने कानों से आपकी बंसी की धुन को सुनना शुरू कर देता है। ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कोई चित्र में बने हुए जानवर हों, गाय बछड़े हिरन। फिर हमारी हालत कैसी होती होगी ये तो आप सोच भी नहीं सकते। ठाकुर जी ने कहा, गोपियों, तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम इतनी रात को यहाँ आई क्यों हो? कोई परेशानी है? गोपियों ने कहा, भगवान आपने ही तो बुलाया है और अब आप कह रहे हो कि क्यों आई हो? भगवान ने कहा, गोपियों,
इस समय तुम्हें अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने पतियों के पास होना चाहिए। तब एक गोपी ने कहा, बोले भगवान, एक नारी का पति नौकरी करने के लिए गया था और वो नारी पतिव्रता थी। उसका पति नौकरी करने चला गया तो वो पहले अपने पति की फोटो की पूजा करती, उसके बाद प्रसाद आदि ग्रहण करती। एक दिन वो अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी और उसी समय पर उसका पति आ गया। अब आप बताओ कि उस नारी को उस फोटो की पूजा करनी चाहिए या फिर पति दरवाजे पे खड़ा है उसका स्वागत करना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे वो तो फोटो है, जब असली पति आ गया है तो दरवाजा खोल के उसका स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा, बस भगवान, जो संसारी संबंधी है ना, जो संसारी पति है वो तो फोटो है, असली पति तो हमारे आप हो। मीरा ने कहा था ना, ऐसे वर को काबरू जो जिए मर जाए, बरबरू म्यारा सावरा मेरा चूड़ा मर है जान। अरे ऐसे पति को क्या पति बनाऊं जिसका भरोसा ही नहीं है कि जाने कब मर जाए और मैं विधवा हो जाऊं। बोले तो किसको पति बनाएगी? बोले मैं उसको पति बनाऊंगी जिसका मरने का भय नहीं है। बरवरू म्यारा सावरा मेरा चूड़ो अमर है जान। जब पार्वती जी की शादी हो रही थी ना, और उनकी माँ थी मैना, शंकर भगवान के दर्शन करके उसने कहा कि इसके साथ मैं तेरा विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे मरना पड़े, लेकिन इस पागल दूल्हा के साथ विवाह करने वाली नहीं हूँ। पार्वती जी ने कहा, मैया आपको परेशानी क्या है, क्यों नहीं करोगी विवाह? उसने कहा, अरे उसके गले में सर्प है काल, जो हमेशा काल को धारण करके घूमता है, उसके साथ में तेरा विवाह कैसे कर दूं? तब पार्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोली मैया तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि तेरी बेटी जिसके साथ विवाह कर रही है काल भी उसके बस में है, वो कालों का भी काल महाकाल है, तो तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि तेरी बेटी को कभी विधवा होने का भय नहीं रहेगा। अरे जिसने काल को भी बस में कर लिया है, इससे बड़ा पति और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? यही बात मीरा ने कही, ऐसे वर को कहावरू जो जियत मर जा, बरवरू म्यारा सावरा मेरो चूड़ो अमर है जा। गोपियों ने कहा, भगवान आप हमारे असली पति हो, म्यारा जन्म जन्म दा साथी, तो नहीं बिसरू दिन राती। भैया ये जो पति है ना, वो तो इस शरीर के पति हैं, और ये शरीर तो नश्वर है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हाँ, अमर जो है वो है हमारी आत्मा, जो कभी मरती नहीं है, और आत्मा का पति है परमात्मा। तो गोपियां कोई सामान्य नारी नहीं है,
वो कह रही है कि वो पति तो इस शरीर के पति हैं, तुम तो हमारी आत्मा के पति हो और जन्म जन्म के साथी हो। भगवान ने देखा कि ये गोपियां रास में प्रवेश पाने के पात्र हैं। ठाकुर जी उन गोपियों को लेके घूमने लगे और प्यारे जैसे ही ठाकुर जी उन गोपियों के साथ घूमने लगे तो गोपियों को अहंकार हो गया। गोपियां सोचने लगी, देखो हम कितनी सौभाग्यशाली हैं, सभी गोपियों को ठाकुर जी ने नहीं बुलाया, हमें बुलाया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ठाकुर जी का स्नेह हमारे ऊपर बहुत है। ठाकुर जी ने सोचा, अच्छा सारे दुर्गुणों का निवारण होने के बाद, सारे दुर्गुण नष्ट होने के बाद रास में प्रवेश मिलता है। और ये गोपियों को देखो जो रास में प्रवेश पाने जा रही हैं, बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हैं, लेकिन वहां जाके भी इनको अहंकार हो गया। ठाकुर जी ने सोचा, अच्छा मेरा नित्य सानिध्य पाने के बाद भी अहंकार आ गया। ठाकुर जी श्री जी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी दूर चले तो श्री जी भी सोचने लगी कि सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते हैं, सबसे सुंदर मैं हूँ, इसलिए मुझे ले आए और बाकी गोपियों को छोड़ दिया। श्री जी ने कहा, भगवान अब मैं थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। ठाकुर जी ने कहा, क्या करूँ? तो बोले, मुझे अपने कंधे पे बैठा लो। बोले ठीक है, इस पेड़ पे चढ़ के मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे ही श्री जी पेड़ पे चढ़ी तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। प्यारे, साधना की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद भी अहंकार हमें नीचे गिरा देता है। नारद जी को भी अहंकार हुआ था, जो कि देव ऋषि हैं, 24 घंटे नारायण नारायण करते हुए घूमते हैं, लेकिन उनको भी अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। और उनको भी अहंकार ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो प्यारे याद रखना, बाकी के दुर्गुण यदि जीवन में आ गए तो उनका निवारण हो जाएगा, लेकिन अहंकार आ गया तो फिर हम बचने वाले नहीं हैं। श्री जी को भी छोड़ के ठाकुर जी चले गए। अब गोपियां, अंधेरी रात है, वन में अकेली हैं, अब रोती हुई फिर रही हैं और ऐसी पागल जैसी हो गई हैं। कोई कृष्ण बन जाती है, कोई कालिया नाग बन जाती है, कोई पूतना बन जाती है। अब ठाकुर जी की लीलाएं कर रही हैं। अब ठाकुर जी के विरह में इतनी तन्मय हो गई हैं कि अब उनको ये होश नहीं रहा कि हम गोपी हैं, ठाकुर जी अलग हैं। अब एक में हो गई हैं, स्वयं ठाकुर जी की लीला कर रही हैं, रोती फिर रही हैं। जाती हैं, कोई मिलता है उसी से पूछती हैं, भैया इंसान नहीं, लता पता वृक्ष कुछ भी मिलता है उसी से पूछती हैं, भैया आपने कन्हैया को देखा है क्या? मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। अपनों के साथ कैसा, अपनों
आई दूसरी बोली ये तो मना कर रही है, इसको नहीं पता। तीसरी बोली इसको जरूर पता है, यदि इसको पता नहीं होता तो इसका कलर काला क्यों हो गया है। यदि ये ठाकुर जी से मिली नहीं होती तो इसका कलर क्यों काला हो गया है, रंग श्याम वर्ण का क्यों हो गया है। गोपियां आगे चली हैं और तुलसी का पौधा मिला। एक गोपी बोली ये तुलसी बताएगी, क्योंकि ये ठाकुर जी की बड़ी प्यारी है, हमेशा ठाकुर जी के सानिध्य में रहती है, इसको उनका पता जरूर होगा। तुलसी तुम्हें बता दो छलिया कहाँ गए, तुलसी तुम्हें बता दो छलिया कहाँ गए हैं। तुलसी तुम्हें बता दो छलिया कहाँ गए, तुलसी तुम्हें बता दो छलिया कहाँ गए हैं। श्यामल क्यों पड़ गया है कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना।
अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा। भैया गोपियां रोते रोते भगवान को बुला रही हैं और रोते रोते उन्होंने अपने दिल की बात कही है। उसको 19 श्लोकों में उन्होंने कहा है, जिसको गोपी गीत कहते हैं। उसमें से एक आध पंक्ति अपन चर्चा करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हे। दासी बन के रहती है। गोपियां रो रही हैं और अपने मन के भावों को कह रही हैं। एक ने कहा, अरे भैया हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं और आप हमें ऐसे मार रहे हो। किसी ने कहा कि वो कहाँ मार रहा है? बोले दुश्मनी में ही नहीं मारा जाता, इंसान को प्यार में ज्यादा मारा जाता है। कैसे भैया? जब हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारा परिवार का सदस्य है, चाहे कोई अन्य है, और वो दूर हो जाता है, वो भी मारना ही है। एक बोली मन तो करता है कि मर जाऊं, दूसरी बोली तो मरती क्यों नहीं? बोली मर तो जाती, पर जो कथावाचक है ना, वो उसकी अमृतमयी कथा सुना सुना के मरने नहीं देते। क्योंकि जो भगवान की कथा सुन लेता है फिर वो मरता नहीं है। एक गोपी ने कहा कि हम अपने पति, पुत्र, संबंधी सबको छोड़ छाड़ के आ गई हैं और ये इतना चली आए कि आधी रात को अंधेरे में हम नारियों को अकेली छोड़कर चला गया है। कथामृतम
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यंस चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। परिच्छेद जब गोपियां स्वरों के साथ ठाकुर जी के लिए रोई तो उनके अंदर जो अहंकार था ना वो आंसुओं के द्वारा बह गया, बाहर निकल गया। और प्यारे एक बात याद रखना, जहाँ दीनता होगी वहाँ रोना आएगा, जहाँ अहंकार होगा वहाँ रोना नहीं आएगा। अब रो रही है तो दीनता आ गई, अहंकार निकल गया, ठाकुर जी उनके बीच में प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा आप कहाँ गए थे? ठाकुर जी ने कहा गोपियों जो जिस तरह मुझे भजता है मैं भी उसका उसी तरह भजन करता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी उसका भजन करता हूँ। मैं आपका भजन करने गया था। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनका भजन करता हूँ। गोपियों ने किसी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिया और फिर महारास का